साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं नमस्कार साथियों, मैं राजवीर सिंह दिल्ली से। मैं आज मुझे बनारसी दास जी लेके आए हैं यहाँ। ये कठपुतली कॉलोनी के लोगों के लिए टेम्परेरी जो अरेंजमेंट किया गया था, उनको कहा गया था, वादा किया था कि आपको यहाँ ही पर फ्लैट बना कर देंगे। और आज वहाँ लगभग फ्लैट तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक नहीं दिए गए हैं। और मुझे लगता भी नहीं है कि वहाँ जो 5-5 करोड़ का फ्लैट है वो इन लोगों को दे दिया जाएगा। तो साथियों, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को पूंजीपति कैसे ठग रहे हैं और गरीबों को अपना अधिकार कैसे लेना है, इसके लिए कोई उनको मिलकर रास्ता बनाना पड़ेगा। और जो ये पूंजीपतियों के द्वारा चुने हुए एमएलए एमपी हैं, वो इन बच्चों के लिए, गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते। कितने फीट का घर होगा राजवीर जी? हैं? कितने बाई कितने का होगा एक कमरा ये जो बना के दिया है तो टेम्परेरी? मेरे ख्याल से 10 फुट बाई 10 फुट का ही होगा घर। 10 फुट बाई 10 फुट के घर में पूरा परिवार रहता है? पूरा परिवार रहता है। और पानी का आप देख रहे हो हाल। हाँ, पानी तो अभी देखा 15-20 मिनट आया और बस मतलब गंदगी है। 15-20 मिनट के लिए पानी आया, लड़ाई हो रही थी पीछे। हाँ, तो 100 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से इस तरह गरीबी में जीवन तो मोदी जी खुद ही बताते हैं। मोदी जी खुद ही बताते हैं। हाँ, वो ही बताते हैं। और ये आंकड़ा तो 100 करोड़ से ज़्यादा का ही है, जबकि आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम जो है राशन फ्री में दे रहे हैं। तो 20-25 करोड़ करोड़ आदमी और भी होंगे। तो आपकी क्या राय है, कैसे सुधार हो सकता है इसमें? सुधार तो एक ही रास्ता है। इन गरीबों के प्रतिनिधि जब तक पार्लियामेंट नहीं पहुंचेंगे तब तक सुधार संभव ही नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, तो गरीब के पास बिल्कुल, कहाँ से आएगा, कैसे पहुंचेगा वो? वही जो है इनको रास्ता देखना है कि गरीब आदमी का प्रतिनिधि बिना पैसे के चुनकर कैसे जा पाएगा। आपके उसमें क्या शॉर्ट में बताइए, क्या रास्ता? मेरा तो विचार है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं चुनाव में जो खड़े होते हैं, वही लोग इनके असली प्रतिनिधि होंगे। तो उन्हीं के द्वारा जो है इनका प्रतिनिधित्व तो पार्लियामेंट तक जा सकता है। सुबह गाड़ी लगती है तो हम 200 रुपये की डिक्की गिरवाते हैं। तो इसमें पूरा अब देखो कैसे लड़ाई कैसे भी घर को चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल ही हो रहा है। दांत खुजली हो रही है, सच्चे दांत खुजली हो रही है। वो 25 घर पे भी है ना, इसलिए बोतल में है तो सारे है ना 200 रुपये का पानी कराते इतनी परेशानी है यहाँ पर। गर्मी में तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा है। वो दांत खुजली होते हैं पानी के अंदर है, पानी के अंदर दांत खुजली हो जाता है। ये पानी तो ऐसा आ रहा है कि किसको अब देखो ये तो भगवान को इसको नहीं पता नहीं लगता। दांत खुजली होती है पानी के अंदर, ये पानी आजा ना आजा फिल्टर नहीं पानी जैसे जैसे मर्जी आपकी मन को खेती 2 साल का नाम लिया, अब 11 साल हो गए। नहीं अब कैंपर तो आता है, कैंपर तो आता है पानी के, पानी 1 घंटा देते हैं। 1 घंटे में 4 घंटे कैसा बनने के। फिर भी इसमें कीड़े हो रहे ऐसे कीड़े भी आपको 2-4 दिन में आओ, आपको बात से दिखाते हैं कीड़े। ये बड़े भैया ये दिखाएगा प्रधानमंत्री। आज कीड़े भी आते हैं पानी के अंदर। कितनी परेशानी हम लोगों की यहाँ परेशानी क्या है? परेशानी पानी की है और हमें अगर हमारा मकान इलाज हो जाएगा। ये 2 साल का नाम लिया, बड़े कितने दिन हो गया तो ये तो बोल कालों से और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कितनी यहाँ की दशा और दिशा देख करके आपको हैरानी रह जाएगी। पानी के लिए मारामारी है। और यहाँ पर जो उनको राजवीर जी दिखा रहे हैं पीछे, कि जो उनको यहाँ पर एक घर जो दिए गए हैं, एक चाल की तरह, जैसे बॉम्बे में चाल रहती है उस तरह से घर। और उनकी एक बहुत बड़ी अरबों खरबों रुपए की ज़मीन से उनको हटाया गया, ये कह करके कि आपको
वहीं ज़मीन, उसी ज़मीन पर फ्लैट बनेंगे, वो ज़मीन भी हमको दिखाई गई थी। और वहाँ पर आज एक फ्लैट जो बन रहा है वो करोड़ों की कीमत का है, उनको तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। ऊपर से जिस नर्क में यहाँ ये लोग रह रहे हैं, पानी के लिए लड़ाई है, मारामारी है, एरिया इतनी कंजस्टेड, मुश्किल से 10 बाई 10 का रूम होगा जिसमें कि पूरा एक परिवार 5-5, 6-6, 7-7 लोगों का परिवार रहता है। तो कितना निंदनीय है यहाँ दिल्ली और केंद्र की सरकार का काम। और जो इंजीनियर राजवीर सिंह जी है, उनका एक मानना है कि जो उन्होंने पहले हमारे चैनल पर भी किताब भी लिखी है, उन्होंने उनकी किताब को ज़रूर पढ़ें। और उनका मानना है कि जो चुनाव में जो लोग वोट करते हैं, अगर उनके साथ जो वादे किए जाते हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ के हालात देख रहे हैं, तो वो वोट वापस लेने का अधिकार भी होना चाहिए। उन्होंने एक रिसर्च इस पर करके और एक अध्ययन किया और उस पर निकाला कि अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है और जीतने के बाद अगर वो उनके कामों को नहीं करता है, पब्लिक के या उस जो भी उसने वादे किए हैं, तो उस मतदाता को उससे अधिकार होना चाहिए कि वो वोट वापस लेके और वही वोट दूसरों को कर सके, ताकि जो नेता गुमराह करके वंचितों का, गरीबों का वोट लेकर के विधायक मंत्री बनते हैं, उनको उस कुर्सी से हटाया जा सके। तो एक बहुत अच्छा उनका विचार रहा है इस बारे में। और क्योंकि टेक्निकल तफसील माइंडेड हैं राजवीर जी, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग काफ़ी गहराई से अध्ययन करने के बाद इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इंजीनियर राजवीर जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ की हकीकत को दिखाया। तो इतने बुरे हालात में यहाँ लोग जी रहे हैं। और पुलिस के बारे में यहाँ के लोगों का कहना था कि जब मर्जी पुलिस उठा के ले जाती है, झूठे आरोपों में फंसा करके थाने में ले जा करके मार पिटाई करती है लोगों की, तो बहुत ही निंदनीय है। तो साथियों, आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है, जो हमने ये दिखाया आपको सच्चाई, दिल्ली की सच्चाई, आनंद पर्वत के एक रीसेटलमेंट एरिया की सच्चाई, आप अपनी राय अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसी वंचितों की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक और इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि इसके कान खुलें, आंखें खुलें और ऐसे लोगों के लिए एक कम से कम एक आम जीवन का जो है वो एक जो आम जीवन अच्छे से जी सकें, उस पर वो कुछ एक्शन ले सकें। और हो सके तो हमारे चैनल को एक छोटा सा या जितना भी हो सके एक आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय साथी। से आते हम काम से आते हैं रात को, आते फिर इसलिए ना पुलिस वाले आते रात को मार के उड़ के आते हैं। क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? गरीब आदमी एक तो वैसे ही परेशान है और पुलिस वाले परेशान। हमारा काम ही है सर, रात को 2:30-3 बजे आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो फालतू क्या काम करते हैं आप? ढोल का काम है, आर्टिस्ट है हम। अच्छा, ढोल का काम है। पूरी कॉलोनी आर्टिस्ट से भरी हुई है। तो पुलिस वाले ऐसे क्यों उठा के मारते हैं ले जाके? नहीं, दुकान में बेचारे, दुकान। ये कौन सी जगह है? ये ट्रांजिट कैंप है, आनंद पर्वत ट्रांजिट कैंप। आनंद पर्वत ट्रांजिट कैंप। देखिए सुनिए, पुलिस इस तरह से अत्याचार करती दुकान खोले जा रखते हैं, उनकी दुकान। और ये सारे मजलूम यहाँ पे गरीब लोग हैं सब। दुकान बंद करा है। रात को बेचारे वो कोई रोटी सब्जी की दुकान लगाते हैं, सब भूखे आते हैं। ये हमारे ये बताएंगे रोकते नहीं, हमें शिफ्ट कर देना कटपुतली कॉलोनी वाले, तो ठीक है कि हम बहुत परेशान हैं। तो ये परेशानी आपकी कैसे दूर होगी? अब भगवान करे हम भाई जाएंगे, ये हमारी। तो मैं वैसे सन 81 में आया था भाई साहब, और CPWD में नौकरी करता था, इंजीनियर था मैं वहाँ। तब से मैं देखता हूँ कठपुतली कॉलोनी। सर, कटपुतली कॉलोनी में सारे आर्टिस्टों की कॉलोनी है। मैंने अमेरिका में 1980 में फर्स्ट प्राइज जीता है इंडिया के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। आप बहुत अच्छे कलाकार थे वहाँ। अमेरिका में जीता मैं फर्स्ट प्राइज, फिर मैंने जापान में, फिर फ्रांस में, हॉलैंड में 15 के लिए जा चुका मैं। पूरा मैं है मतलब कला मैं आर्टिस्ट हूँ। पपेट का
आप लोग जब इतने साल से वहाँ हैं तो ये इतना आपने वहाँ से क्यों छोड़ दिया ये कोर्ट कब्जा? कब्जा ऐसा था कि हमको 7 साल से यहाँ कंप्यूटर चल रही है। 8 साल से ये कोर्ट के हमारे मतलब ऐसे ही बनाया गया आपको। जी और अभी वैकेंसी बनाई है अभी जो है मतलब वही हाल है। पूरा हाल बना मतलब मैं यार आपको ये तो नहीं वादा कर सकता कि मैं आपके लिए लेकिन मैं मुझे दुख है वैसे आपके लिए। हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714